हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, यानी कि आप जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक आपने कुछ फाइलम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपको पता चला होगा कि जो फाइलम आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है कि जो जो नए कैरेक्टर जुड़ते चले जाएंगे आपको वहां पे स्टार मार्क करना है, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि जो कैरेक्टर है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था उस कैरेक्टर का। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पर आपने कहा कि जो जर्म लेयर है, तीनों जर्म लेयर किस फाइलम से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, या फिर जो ऑर्गन सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप हुआ था, किस फाइलम से डेवलप हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक देख लेते हैं आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। हम बात कर रहे थे अलग अलग फाइलम के बारे में, जिसमें आपने कुछ फाइलम को डिस्कस कर लिया है। जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं पॉरीफेरा के। आपने देखे, आपने कहा जो फाइलम पॉरीफेरा है, जिसे आप स्पॉन्जेस भी कहते हैं, सबसे प्रिमिटिव फाइलम होगा, ठीक है, और कैरेक्टर भी सबसे प्रिमिटिव यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेकेंड, आपने यहाँ पर बात की थी सिलिंट्रेटा की, ठीक है, सिलिंट्रेटा यानी कि जिसे आप निडेरिया भी कहते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपको कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिले थे। जैसे कि आपने कहा कि जब आप पॉरीफेरा के बारे में बात कर रहे थे वो सेसाइल थे, लेकिन ये फ्री लिविंग भी थे। यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, सिमेट्री आपको मिल रही थी जो कैसी थी, रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है। इस प्रकार के नए कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हुए थे। चलिए, ये आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। तीसरा जो फाइलम आपके पास आता है वो है टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा में कुछ कैरेक्टर आपको नए मिले हैं, कुछ कैरेक्टर सेम यहाँ पर होते हैं। तो सेम कैरेक्टर सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, जो आपने सिलिंट्रेटा यहाँ पर पढ़ा है और टीनोफोरा, दोनों की बात हो रही है। सबसे पहले सिमिलर कैरेक्टर को देख लेते हैं। आपने कहा दोनों कैसे हैं, मरीन हैं। आपने कहा दोनों कैसे हैं, मरीन है, दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर आ गए हैं और रेडियली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ गए हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर आ गए हैं। अब आपको कहा गया कि यहाँ पे 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट एक्सटर्नली, ठीक है। यहाँ पे कॉम प्लेट पाई जाती है प्लस सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। सीलिया पाए जाते हैं तो सीलिया का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे होंगे सीलिया। नेक्स्ट आपने कहा डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। नई बात यहाँ पे क्या आई है, नया कैरेक्टर क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट है, यानी कि कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, चमक इनमें होती है, शाइन इनमें होती है, ठीक है। एक नया कैरेक्टर आया है। फिर आपने कहा कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है, जो कि आपको सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और नया कैरेक्टर आपको क्या देखने को मिला, आपने कहा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, ये आपके पास कुछ इमेजेस आई हैं, कुछ आपके पास क्या है, एग्जाम्पल आए हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीलियरी कॉम प्लेट आपको कहाँ पे मिल रही है, ये है, ये आपको क्या है, कॉम प्लेट दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको इस प्रकार से जो रो दिखाई दे रही है, इसमें आपके पास आते हैं सीलिया, जो कि मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने करना क्या है, आपने कुछ जो एग्जाम्पल है उन्हें नोट कर लेना है। यहाँ तक की बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। जो हमारे पास नया टॉपिक आता है, यानी कि जो नया फाइलम आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस। बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म भी कहते हैं। फ्लैटवर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की इमेजेस आपके पास आती हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। जैसे प्लेनेरिया आपने देखा, लिवर फ्लूक आपने देखा, ठीक है, ब्लड फ्लूक आपने देखा, तो ये क्या होते हैं, आपके पास आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब आपने करना क्या है, सेम आपके पास कैरेक्टर वही आएंगे जो कैरेक्टर आपने पढ़े हैं। जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है वर्गीकरण का क्या क्या आधार होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। उसमें आपने क्या देखा, आपने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपने देखा सिमेट्री कैसी है, आपने देखा सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है, आपने कहा जर्म लेयर प्रेजेंट है या नहीं है, डाइजेशन किस प्रकार का पाया जा रहा है। ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं जो आप हर फाइलम में देखेंगे, और हर फाइलम में जब आप देखेंगे तो आपको नए कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। समझ रहे आप पैरासाइट का मतलब क्या होता है, एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, अंतः परजीवी। परजीवी का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए, जब आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। पोषण में आपने क्या कहा,
जब आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात की, जब आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात की तो आपने कहा न्यूट्रिशन कितने प्रकार के आपके पास पाए जाते हैं। आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये है ऑटो, ये है हेटेरो। ठीक है, अब जो हेटेरोट्रॉफ है यानी कि जो परपोषी पोषण है वो भी अलग अलग प्रकार के आपके पास आए थे। जैसे कि आपने क्या कहा था, आपने कहा था मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, आपने क्या कहा था, यहाँ पर सहजीवी भी होते हैं। ठीक है, सहजीवी भी होंगे। आपने कहा परजीवी भी होते हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या होते हैं, परजीवी के अलावा कीटभक्षी भी होते हैं। कीटभक्षी पौधों के बारे में भी आपने पढ़ा है। कीटभक्षी भी होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, जो पोषण होता है, पोषण हमारे पास 2 प्रकार का आता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी में आपने कहा अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं। जैसे कि आपने कहा मृतोपजीवी होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जो अपने भोजन के लिए किसी मृत पर, किसी डेड पर निर्भर रहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, आपने कहा कवक। कवक आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, यानी जिसे आप फंजाई कहते हैं। अब आपने कहा कुछ होते कीटभक्षी, कुछ आपने ऐसे प्लांट्स देखे हैं कि जिनमें क्या था, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट था, वो वहां पर फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहे थे, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन की कमी थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए कीटों का भक्षण करते थे और हम इन्हें क्या कह रहे थे, कीटभक्षी कह रहे थे। ठीक है, जब आप छोटी क्लासेस में थे 6th-7th में, तब आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर आपने कहा परजीवी आपके पास आते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और अगर परजीवी की बात करें तो ये फिर से 2 पार्ट में आपके पास आते हैं। परजीवी में आता है एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट। ठीक है, एंडो पैरासाइट का यानी कि अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अब ये परजीवी का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है परजीवी में। आपने कहा कि ये सारे ही क्या है, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ कैसे होंगे, कुछ मृत पर निर्भर होते हैं, कुछ किसी जीवित पर निर्भर होते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं, अपने पोषण के लिए किसी जीवित प्राणी पर या किसी जीवित जीव पर निर्भर होंगे। 2 प्रकार के होते हैं। तो एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है कि ये ऐसे परजीवी होते हैं एंडोपैरासाइट, जो कि किसी जीवित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी के स्टमक में क्या होता है, कुछ कीड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, दवाई के द्वारा उन्हें निकाला जाता है। तो ये क्या है, आपने कहा कि ये है एंडोपैरासाइट, जो कि क्या होते हैं, बॉडी के अंदर रह करके क्या करते हैं, पोषण को प्रदान कर रहे हैं। एक्सोपैरासाइट क्या होंगे, कि जो बॉडी के बाहर रह करके क्या कर रहे हैं, अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा लिक होती है, जैसे जू होती है, क्या होती है, बॉडी से बाहर है। अब पोषण प्राप्त वो उसी जीव से कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी से बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको कहा क्या गया है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होती हैं, जो फ्लैटवर्म होते हैं, वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट होंगे। दूसरा कैरेक्टर आपको क्या दिखाया गया है, दूसरा कैरेक्टर आपको क्या बताया गया है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। कैसे होते हैं ये, फ्लैट बॉडी होती है, इनकी चपटी हुई बॉडी होती है, तभी तो इन्हें प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। कैसी बॉडी होगी, चपटी हुई बॉडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब स्टार्ट कर लीजिए आप, यहाँ पर आपके पास एक नया कैरेक्टर आ गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर ये पहला फाइलम आपके पास आया है जिसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट थी। ठीक है, कौन कौन सी वो जर्म लेयर थी, आपने कहा एंडोडर्म है, मीजोडर्म है और आपने कहा एक्सोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों ही लेयर कहाँ पे प्रेजेंट थी, आपने कहा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज थे, जो फ्लैटवर्म थे, उनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट थी और इसीलिए आपने इसे क्या कहा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ से की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपके पास आया है, आपने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेटरली
सिमेट्रिकल है, ये भी आपके पास नया कैरेक्टर है। अभी तक आप क्या पढ़े थे, रेडियल सिमेट्री पढ़ रहे थे। पहले आपने कहा कोई सिमेट्री पाई ही नहीं जा रही है, जब आप पढ़ रहे थे पॉरीफेरा के बारे में आपने कहा कोई सिमेट्री पाई ही नहीं जा रही है। उसके बाद आप बात कर रहे थे रेडियल सिमेट्री की, ठीक है। और आपके पास अब आया है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री आप समझते हैं, आपने कहा कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से आप उस जीव की बॉडी को, उस जीव के शरीर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ पे सीलोम की बात की जाए तो आपने कहा ए सिलोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ए सिलोमेट है ये तो ठीक है, लेकिन आपके पास नया कैरेक्टर क्या आया है, ए सिलोमेट है, ये तो आप समझ रहे थे, ये अभी भी ये कैरेक्टर सेम चल रहा है, लेकिन नया कैरेक्टर आपके पास क्या आया है, आपने कहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार कर लीजिए, यहाँ पर जो नए कैरेक्टर आ रहे हैं वो आप स्टार कर लेंगे, वो आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से स्टार्ट हुआ था, या ट्रिप्लोब्लास्टिक जो तीनों जर्म लेयर थी वो किस फाइलम में सबसे पहले देखी गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर आपने कहा हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट। क्या होंगे इनमें, हुक और सकर प्रेजेंट होंगे। तो हुक क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच, किसी भी बॉडी से अटैच होने में हेल्प करेंगे। शकर क्या करेंगे, जो भी वहां पे फूड होगा उसका उसे शक करने में मदद करेंगे। तो क्योंकि ये पैरासाइट है, किस प्रकार के पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, इनमें हुक्स भी प्रेजेंट होंगे, इनमें शकर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, फ्लेम सेल्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। अब यहाँ पे नया कैरेक्टर आपके पास क्या आया है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोशियस नया कैरेक्टर नहीं है, ये सिमिलर सेम कैरेक्टर चल रहा है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस होते हैं। अभी तक आपको सारे ही जीव कैसे मिल रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। अब आपने कहा प्लेनेरिया कैन रीजनरेट। अब देखिए, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, ये स्टार रहने दीजिए, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपने दो प्रकार के पढ़े हैं, आपने कहा लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। बात करेंगे अगर अलैंगिक की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या पढ़ा आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, आप पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन, आप पढ़ते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को भी आप साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कहा एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। जब आप फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन पढ़ते हैं यानी कि विखंडन और पुनरुत्थान पढ़ते हैं, तो क्या एग्जाम्पल आपके पास आता है, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया आपके पास एग्जाम्पल आता है। आप कुछ इस प्रकार की इमेज बनाते हैं, वहां पर आप कुछ इस प्रकार की इमेज बनाते हैं, ठीक है। यह आपने इस प्रकार की इमेज बनाई थी जब आप छोटी क्लासेस में थे, आपने कहा था यह है प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका जो हेड वाला पोर्शन है ये कुछ इस प्रकार से अलग हो गया, और इसका जो टेल वाला पोर्शन है ये इस प्रकार से अलग हो गया। अब हुआ क्या, इस हेड वाले पोर्शन में, ये जो हेड वाला पोर्शन था इसमें टेल बननी शुरू हो गई इस प्रकार से, इसमें क्या हुआ, टेल बननी शुरू हो गई। और ये जो टेल वाला पोर्शन इस प्रकार से था, इसमें क्या हुआ, इसमें हेड बनना शुरू हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से हेड बनना शुरू हो गया। अब आपने क्या कहा था, ये जो पेरेंट प्लेनेरिया था, ये जो पेरेंट प्लेनेरिया था, इससे यहाँ पे क्या बन गए हैं, दो प्लेनेरिया, दो संतति प्लेनेरिया बन गए हैं। क्या हुआ सबसे पहले, आपने कहा सबसे पहले वो विखंडन, फ्रेगमेंटेशन हुआ, जो प्लेनेरिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का क्या मतलब होता है, जो पार्ट यहाँ पर क्या हो गए हैं, जो पार्ट यहाँ पर हट गए हैं उनको फिर से क्या, उनकी जो ग्रोथ है वो फिर से हो गई है। आपने कहा पहले हुआ फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर हो रही है फ्रेगमेंटेशन, ये हो रहा है रीजनरेशन, दोनों में, दोनों पार्ट में क्या हुई, रीजनरेशन हुई। तो आपको यही बता रखा है कि जो प्लेनेरिया है उसमें क्या, वो क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है,
प्लेनेरिया के 2 पार्ट वहां पर हो गए थे, लेकिन ये क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, यानी कि जो खोए हुए अंग हैं वो फिर से उसमें वापस आ सकते हैं। और इसी प्रकार से इसमें क्या पाया जा रहा है, आपने कहा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, फैसियोला लिवर फ्लूक है और टीनिया है, टैपवॉर्म है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपने अभी तक जानी है। आपने कहा अधिकतर कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली चपटा शरीर इनका होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, संगठन के अंग स्तर के साथ क्या होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे एसिलोमेट यहाँ पर होगा। चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टर हमने क्या देखा, हमने कहा परजीवियों में हुक और सकट मौजूद होते हैं। ज्वाला कोशिकाएं यानी कि जिसे आप फ्लेम सेल कह रहे थे होती हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन में मदद करती हैं। उभयलिंगी या एक लिंगी होते हैं। ठीक है, कोई लार्वा चरणों के माध्यम से आंतरिक निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि पुनरुद्ध होने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल इसके फैसियोला जिसे आप लिवर फ्लूक कहते हैं, टीनिया जिसे आप टैपवॉर्म कहते हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर को आपने क्या करना है, नोट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस जानेंगे, देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज के। चलिए, अब कुछ इमेजेस देख लेते हैं जिसमें आपके पास एग्जाम्पल आए हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म के। ठीक है, जिसमें आपके पास आया है प्लेनेरिया, ये आपके पास आता है प्लेनेरिया। ठीक है, ये है लिवर फ्लूक, ये है ब्लड फ्लूक, ये है टैपवॉर्म। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो जो इमेजेस आपको समझ आ रही हैं उसे आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जो भी फाइलम होते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो फाइलम के नाम से नहीं आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा वो है एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में क्या क्या कैरेक्टर आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, दोनों हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहा गया है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल वर्ड यहाँ पर आपके पास आया है, यानी कि जलीय भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कहा गया है। दूसरा कहा गया बॉडी कैसी होती है, कि राउंड बॉडी इन क्रॉस सेक्शन। कैसी बॉडी होती है, राउंड होती है, जबकि आपने जब फ्लैटफॉर्म की बात की थी तो आपने कैसे कहा था, फ्लैट बॉडी होती है। सिमेट्री कैसी पाई जा रही है, आपने कहा बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्री यहाँ पर क्या होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आपने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये जो कैरेक्टर है आप देख रहे होंगे कि आपका जो फ्लैटफॉर्म है, फ्लैटफॉर्म से रिलेटेड ही कैरेक्टर है, सेम ही कैरेक्टर आपके पास अभी तक आए हैं। अब नया जो कैरेक्टर आया है वो है स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, नया कैरेक्टर क्या है, स्यूडोसिलोमेट आया है। कैसे नया है, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एसिलोमेट आप पढ़ रहे थे, यानी कि सीलोम नहीं पाए जा रहे, बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है। अब आपने जब बात की एस्केल्मेंथीज की, आपने क्या स्यूडोसिलोमेट है, तो स्यूडोसिलोमेट का क्या मतलब है, हमने जब यहाँ पर देखा था, जब हमने वर्गीकरण के आधार की हम बात कर रहे थे, हमने अच्छे से समझा था क्या होता है स्यूडोसिलोमेट। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने कहा सबसे पहले सीलोम क्या होता है, ये है आपकी बॉडी। ठीक है, और ये है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपकी क्या है, बॉडी है। अब आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सीलोम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब ये जो सीलोम है ये क्या होता है, मीजोडर्म से कवर होता है। इस प्रकार से यहां से भी मीजोडर्म से कवर होगा, बॉडी से, और एलिमेंट्री कैनाल भी कवर होती है, यानी कि मीजोडर्म पाई जा रही है यहाँ पे। इतनी बात आप समझ रहे हैं, इसे कहते हैं सीलोमेट। अब ये जो कैविटी पाई जा रही है इसे आप कहेंगे ट्रू कैविटी या फिर सीलोमेट कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ट्रू कैविटी पाई जा रही है, जो बॉडी कैविटी की जो आप बात कर रहे हैं, ट्रू सीलोम इसे आप कहते हैं। ठीक है, अभी तक ट्रू सीलोम किसी में नहीं आया है, जितने भी फाइलम आपने पढ़े हैं ट्रू सीलोम कहीं पे आया ही नहीं है। अभी तक आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जा रही है, लेकिन आपके पास पहली बार क्या आया, स्यूडोसिलोमेट आया। अब स्यूडोसिलोमेट का क्या मतलब है, स्यूडोसिलोमेट का मतलब है कि यहाँ पर मीजोडर्म नहीं पाया जा रहा होगा, जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म की कवरिंग नहीं पाई जा रही होगी। इस प्रकार की
कैविटी को आप क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्यूडोसिलोमेट सबसे पहले किस फाइलम में आया था। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा था बॉडी का, आपने कहा था ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या आए हैं, ऑर्गन यहाँ पर अभी आए हैं। और आपने अगर हम देखें प्लेटफॉर्म में देखें तो प्लेटफॉर्म में भी आपने क्या देखा था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। अभी तक क्या बने हैं, अभी तक के जीवों में क्या बना है, ऑर्गन बने हैं। ठीक है, अंग बन गए हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, जो कि सिर्फ एक फाइलम में आपको देखने को मिला था, जो आपका सबसे प्रिमिटिव फाइलम था, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद आपको क्या देखा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। अब जब आपने फ्लैटफॉर्म से आपने क्या देखा, फ्लैटफॉर्म से आपने देखा कि ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले टिश्यू थे, अब यहाँ पर ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहे हैं जो कि आपको क्या करने हैं, स्टार करने हैं। आपने कहा द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड हैज अ मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। स्टार कर देंगे आप लोग। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। अब अगर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो आपने का डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जहां पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जा रही थी वहां पर टोटली जो डाइजेशन हो रहा था वो इंट्रासेलुलर हो रहा था। नेक्स्ट आपने का डायोशियस होते हैं, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट हैं यहाँ पर। और आपने कहा कि जो फीमेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, वो ज्यादा लॉन्गर होती हैं मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा बताया गया है, इंटरनल बताया गया है। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, एस्कैरिस है जिसे आप राउंड वॉर्म भी कहते हैं। अब ध्यान रखिए आपको दोनों नाम याद रखने, ठीक है, कॉमन नेम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो एस्कैरिस को आप राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया को आप क्या कहते हैं, फिलारियल वॉर्म कहते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा को आप क्या कहते हैं, हुक वॉर्म कहते हैं। अब ध्यान रखिए जो आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं और इसके हेलमिंथीज पढ़ रहे हैं, दोनों ही पैरासाइट हैं। ठीक है, दोनों ही पैरासाइट हैं। आपने कहा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एंडो पैरासाइट थे वहां पर एसके हेलमिंथीज पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अब जैसे कि आपने वाउचेरिया का एग्जाम्पल जब पढ़ा है, आपने क्या, वाउचेरिया एलिफेंटियासिस को कॉज करता है। ठीक है, जिसे आप हाथी पांव के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है वाउचेरिया के अंदर जब जाता है तो जो पैर होते हैं, जो आपके लेग्स होते हैं, वहां पर क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है उन्हें ब्लॉक कर देता है। और इसी प्रकार से जो पैर है वो आपका फूलने लगता है। हाथी पांव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पैर की जो साइज है वो बहुत बड़ा वहां पर हो जाता है, जिसे आप एलिफेंटियासिस कहते हैं। किसके द्वारा कॉज होता है, वाउचेरिया के द्वारा कॉज होता है। क्या कहते हैं इसे, फिलारियल वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पढ़ लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर हमारे पास आए हैं। आपने कहा मुक्त जीवित या परजीवी जलीय स्थलीय होते हैं। क्रॉस सेक्शन में गोल शरीर होता है, द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अंग प्रणाली संगठन के साथ क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट हैं। क्या है, स्यूडोसिलोमेट यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपने कहा आहार नाल पूरी होती है, इसमें पेशी ग्रसनी होती है। डायशियस होते हैं, इसमें क्या आते हैं, जो मादाएं होती हैं वो नर की तुलना में लंबी होती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास के साथ आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस जिसे आप राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया जिसे फ्लेरियल वॉर्म कहते हैं, एक्रियोस्टोमा जिसे आप हुक वॉर्म कहते हैं। तो क्या करना है आपने, जो कैरेक्टर है वो आप जल्दी से यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अब यहाँ पर इमेज देखिए किस प्रकार से आपके पास आते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा, मेल और फीमेल आपके पास अलग अलग आए हैं एसके हेलमिंथीज में। एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म में आपने कहा कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आपके पास आए हैं, जिसमें फीमेल आपको ज्यादा यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, लंबी दिखाई दे रही है। ठीक है, और मेल यहाँ पे क्या है, छोटा है। अब आपने करना है कि इमेजेस को भी आपने ड्रॉ करना है, इजी है। आपने इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करना है कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सके मेल और फीमेल कौन कौन सी होती हैं। चलिए तो क्लास आज आपने कुछ यहाँ पर क्या किए हैं, फाइलम को डिस्कस किया है।
अब आपने करना क्या है, कितने फाइलम आप पढ़ चुके हैं, उन फाइलम में क्या क्या आपको सिमिलैरिटी दिखी और क्या क्या आपको डिफरेंसेस दिखे, ये भी आपको देखना है, क्योंकि आपको देखना क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। आपने कहा कि सबसे पहले आपके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया था, आपने सेलुलर लेवल से स्टार्ट किया था, आप ऑर्गन लेवल पर पहुंच गए हैं, ठीक है। आपने कहा जर्म लेयर यहाँ पर क्या थी, आपने कहा आप ट्रिप्लोब्लास्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। आपने कहा सिमेट्री आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, एसिमेट्री थी, अब आप पहुंच गए यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि जो जितना एडवांस होगा, जो एडवांस होते हैं, एडवांस होते चले जाते हैं, उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एग्जाम्पल आपके पास ह्यूमन बींग का है, क्योंकि ह्यूमन बींग में बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, इसका मतलब जो एडवांस होगा उसमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। तो आप देख लें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपको एडवांस कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। करना क्या है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो आप सबके देखेंगे किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।